तो फर्स्ट जो कंपोनेंट है एक रजिस्टर है। तो रजिस्टर हम लोग देख पा रहे हैं ऐसा ब्लैक कलर का दिखेगा हमें रजिस्टर, जिसका क्या होगा ब्लैक बॉडी और साइड में सिल्वर लाइंस होगी। इस तरह से दो पोल्स होंगे इस टाइप के ये कनेक्ट करने के लिए और फुल ब्लैक बॉडी होगी। तो इस टाइप के आपको रजिस्टर मिलेंगे। इसके अलावा कुछ कुछ रजिस्टर अलग भी मिलते हैं हमें, जिसमें क्या होता है कि उसका ग्रीन बॉडी भी होता है, मतलब कि उन्हें बोलते हैं करंट सेंस रजिस्टर, CSR रजिस्टर होते हैं। तो वो थोड़ा डिफरेंट मिलेंगे, वो हम लोग देखेंगे। व्हाइट कलर के भी मिलेंगे हमें और ग्रीन कलर के भी मिलते हैं। बाकी जितने भी रजिस्टर आपको मिलेंगे इस टाइप के रजिस्टर मिलेंगे। तो सबसे ज्यादा मोबाइल के अंदर यही रजिस्टर लगे हुए रहते हैं। देखो यहां पर दिख रहे हैं आपको रजिस्टर इस टाइप का। देखो ब्लैक बॉडी है और दोनों तरफ सिल्वर लाइंस। ऐसा अगर आपको कोई भी कंपोनेंट मिले वो सारे के सारे रजिस्टर हैं। बट इसके जस्ट पास में आप देखेंगे तो यहां पर देखो बिल्कुल ब्लैक बॉडी नहीं दिख रही है, ब्राउन दिख रहा है, हल्का हल्का डार्क ब्राउन, मतलब कि ये रजिस्टर नहीं है। ये चीज को पहचानना जरूरी है। ऐसे यहां पर कैमरे में हम लोग देखेंगे तो देखो देखने में थोड़ा डिफरेंट नहीं पता चल पा रहा, बट ऐसा देखो ये वाला ब्लैक बॉडी पूरा ब्लैक दिखना चाहिए तो ही रजिस्टर है, अदरवाइज वो रजिस्टर नहीं है। यहां पर भी देखेंगे तो यहां पर देखो ये रजिस्टर हैं सारे के सारे, ठीक है। इस साइड में दिख रहे हैं ना ये इस टाइप के रजिस्टर, बट ये देखो अलग कलर दिख रहे हैं ना इस यहां पर, ये रजिस्टर नहीं है। तो आपको इस तरह से पहचान में आना चाहिए कि ब्लैक बॉडी और सिल्वर लाइंस दोनों तरफ वो क्या रहेंगे, हमारा रजिस्टर रहेगा। तो इस टाइप का आपको क्या मिलेगा, रजिस्टर मिलेगा। अब देखो मोबाइल के अंदर हम लोगों ने देखे अभी कि काफी सारे रजिस्टर लगे हुए थे। ऐसा तो है नहीं कि एक दो रजिस्टर आपको मिलेंगे, 20 30 40 इतने रजिस्टर लगे हुए मिलते हैं। तो अब देखो कोई भी रजिस्टर है, मान लो कि हम लोग यहाँ पर 15-20 लोग बैठे हैं, अभी सबका नाम सेम हो तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि किसका नाम लिया है? सबका नाम एक ही हो तो क्या नहीं पता चलेगा। तो हमें क्या करना पड़ता है, कुछ नंबरिंग देना पड़ेगा उनको। नंबर मतलब कि ये आगे नाम के आगे कुछ नंबर लगा देंगे तो उससे हमें पता चल गया कि स्पेसिफिक इसको एक नंबर दिया, मतलब कि ये वाले को बोला गया। तो यहां पर जो रजिस्टर होंगे, रजिस्टर का भी क्या होगा, आपको कुछ नंबर दिए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि रजिस्टर लिखा मिलेगा आपको। आगे हम लोग देखेंगे स्कीमेटिक में, तो हमें क्या है कि रजिस्टर कभी नहीं मिलेगा। रजिस्टर का एक डिनोटिंग लेटर होता है R, है ना। R मतलब कि एक निक नेम हो गया इसका। सब लोगों के निक नेम होंगे घर पर, सब लोगों को घर पर कुछ न कुछ बोलते हैं हमें। तो क्या है, निक नेम क्या हो गया इसका, R। इसे हम लोग बोलेंगे स्कीमेटिक लेटर, है डिनोटिंग लेटर बोलेंगे इसे। डिनोटिंग लेटर क्या हो गया इसका, R। और अब R के आगे कुछ नंबर लगा देंगे। R के आगे 30-12 लिख दिया, 20-25 लिख दिया, कुछ इस तरह नंबर लिख देंगे। नंबर लिखने का मतलब क्या हो गया कि ये रजिस्टर सब सेपरेट हो गए कि कौन से रजिस्टर की बात कर रहे हैं। तो यहां पर हम लोग देखेंगे तो ये आपको मिलेगा, रजिस्टर का डिनोटिंग लेटर क्या हो गया, R। अब जो मोबाइल है आपका, मोबाइल में देखो मैक्सिमम से मैक्सिमम रजिस्टर के लिए R ही यूज किया जाता है, बट लैपटॉप में ऐसा नहीं होता है। लैपटॉप के अंदर क्या होता है, R भी यूज कर सकते हैं, RM R ये इस तरह से कुछ यूज कर सकते हैं। और एक रजिस्टर में होता है थर्मिस्टर, जिसके लिए हम लोग TH यूज करते हैं। ये भी क्या होता है, रजिस्टर ही होता है, रजिस्टर का ही एक पार्ट है थर्मिस्टर, बट उसका डिनोटिंग लेटर क्या यूज किया जाएगा, TH, ना थर्मिस्टर के लिए यूज किया जाएगा। तो रजिस्टर का डिनोटिंग लेटर क्या रहेगा, R। अब जब भी हम लोग आगे स्कीमेटिक देखेंगे तो स्कीमेटिक में कहीं आपको रजिस्टर लिखा हुआ नहीं मिलेगा, कुछ PDF होगा उसमें क्या मिलेगा, R इस तरह से नंबर लिखे हुए मिल जाएंगे। नंबर लिखा मिल गया मतलब कि एक जो भी रजिस्टर है उसका ये नंबर है, दूसरा रजिस्टर होगा उसका कोई दूसरा नंबर मिलेगा। इस तरह से अलग अलग नंबर मिलेंगे आपको, उससे पता चलेगा कि ये वाला रजिस्टर यहां पर लगा हुआ, उसका स्पेसिफिक लोकेशन से पता चल जाएगा इससे नाम से। और इसके अलावा क्या होता है, एक होता है स्कीमेटिक सिंबल होता है। इसका सिंबल मतलब कि हम लोग आगे स्कीमेटिक पढ़ेंगे तो वहां पर हमें ऐसा नहीं मिलेगा रजिस्टर, वहां तो PDF होगा हमारे पास में, तो उसके अंदर स्कीमेटिक सिंबल जो होगा कुछ इस टाइप का होगा, इस तरह से। ऐसा अगर सिंबल आपको कहीं भी मिले, इसका मतलब वो क्या है, रजिस्टर है वहां पर, उससे आपको पता चलेगा ये क्या है, रजिस्टर है। और R लिखा मिले उससे क्या पता चलेगा, रजिस्टर है। तो दो चीजें आपको मिलेगी, आपको कहीं भी रजिस्टर लिखा हुआ नहीं मिलेगा, या तो R और ये दो चीज आपको मिलेगी। इससे याद रखना है कि ये क्या है, रजिस्टर है। यहां पर मतलब कि वैल्यू बहुत ज्यादा अप डाउन दिखा रहा है। अगर बहुत ज्यादा अप डाउन दिखाया इसका मतलब कि आपका रजिस्टर खराब है।
क्योंकि रजिस्टर में दोनों साइड में वैल्यू सेम आनी चाहिए। जब तक सेम वैल्यू नहीं आएगा इसका मतलब रजिस्टर खराब माना जाएगा। और कोई रजिस्टर को चेक करते हैं, जैसे एक रजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ है, इसको देखते हैं, देखो कितना वैल्यू शो कर रहा है, 0.9। इसका मतलब कि ये रजिस्टर ओके। तो रजिस्टर को टेस्टिंग करते टाइम दो चीजों का ध्यान रखना है, दोनों तरफ रिवर्स में और फॉरवर्ड साइज में दोनों तरफ वैल्यू सेम आना चाहिए। अब वैल्यू क्या आ रहा है, कितना आ रहा है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। और बट फर्स्ट टेस्टिंग क्या रहेगा हमारा, ये कंप्लीट टेस्टिंग नहीं हुआ अभी, ये फर्स्ट टेस्टिंग है। फर्स्ट टेस्टिंग में क्या रहेगा, दोनों तरफ वैल्यू सेम आना चाहिए। अगर दोनों तरफ वैल्यू सेम नहीं आया इसका मतलब रजिस्टर खराब है, आप रजिस्टर को रिप्लेस करें सीधा ही। और अगर हमारे पास में दोनों तरफ वैल्यू सेम आ रहा है तो आगे हम लोग सेकंड टेस्टिंग को और देखेंगे कि सेकंड टेस्टिंग में क्या करना है। तो ये चीज क्लियर हुई आपको। कोई भी रजिस्टर हो और हर एक रजिस्टर को सेम तरीके से चेक करना होता है, रजिस्टर के दोनों साइड में टच करना है और फिर रिवर्स में चेक करना है। हाँ वैल्यू सेम देता, नहीं निकालने की जरूरत नहीं होती। हम लोग जितने भी कंपोनेंट टेस्ट करेंगे इन बोर्ड टेस्टिंग करेंगे, क्योंकि इतने सारे कंपोनेंट को बाहर नहीं निकाल सकते हम लोग। तो मदरबोर्ड में लगे सेम वैल्यू आनी चाहिए दोनों तरफ, ओके रहते। हाँ निकालने के बाद में तो जब हम लोग लगा रहे हैं, मान लो कि नया कोई लगा रहे हैं तो फिर चेक करके लगाएंगे ना भाई। यहाँ पर हमें ये नहीं पता कि यहाँ पर जो रजिस्टर लगे हुए हैं कौन सा खराब है या कौन सा सही है, अभी वो तो हम लोग को पहले टेस्टिंग करना पड़ेगा। अगर खराब है तो उसको निकाल देंगे, खराब है तो उसको निकाल लिया। अब अगर नया लगा रहे हैं तो नया लगाने से पहले हमें टेस्ट करना है कि भाई कैसे सही है या खराब है। तो सेम टेस्टिंग रहता है, इन बोर्ड भी और आउट बोर्ड भी। आउट बोर्ड में भी दोनों तरफ ही टच कर हमें चेक करना होता है, सेम तरीके से चेक कर लगाएंगे इसको। अब देखो रजिस्टर जो होते हैं, रजिस्टर आपको अलग अलग टाइप के दिखेंगे, देखने में थोड़ा डिफरेंट दिखते हैं रजिस्टर। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखो कुछ हमें रजिस्टर इस टाइप के मिले थे जहां पर कुछ नंबर लिखे हुए मिले। हालांकि आपको ये मोबाइल में नहीं मिलते हैं, मोबाइल में कुछ रजिस्टर मतलब कि कोई गिने चुने 1 या 2 रजिस्टर मिलेंगे जिनके ऊपर नंबर लिखे हुए मिलते हैं, बाकी कोई रजिस्टर पर नंबर नहीं लिखे हुए मिलते हैं। बट लैपटॉप में आप देखेंगे तो यहाँ पर देखो काफी सारे रजिस्टरों के अंदर नंबर लिखे हुए हैं देखो। और मोबाइल में आपको जो मिलेंगे, मोबाइल में इस टाइप के मिलेंगे, ऐसे देखो यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है, खाली ब्लैक बॉडी सिल्वर लाइन है, ऐसे मिलेंगे। तो टेस्टिंग तो सेम रहेगा, बट यहाँ पर जो नंबर लिखे हुए हैं ये नंबर जो है इनकी वैल्यू लिखी हुई है, नंबर जो है इनकी क्या है, वैल्यू लिखी हुई है। तो इस वैल्यू को डिकोड करना हम लोग देखेंगे कैसे डिकोड कर सकते हैं। तो पहले तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर देखो ये रजिस्टर लगा हुआ है, रजिस्टर है, इसके ऊपर कुछ नंबर लिखा हुआ है। यहां पर देखो क्या नंबर लिखा हुआ है, 101। अभी हम लोग 3 डिजिट का नंबर, बस 3 डिजिट लिखे हुए हैं, कोई भी अल्फाबेट यूज नहीं होना चाहिए उसके अंदर। तो उसको डिकोड कैसे करते हैं, तो यहां पर देखो 101, 102, 103 इस तरह से कुछ नंबर लिखे हुए मिलेंगे रजिस्टर पर। तो ये इसके रजिस्टर की वैल्यू लिखी हुई है। तो यहां पर देखो इसको डिकोड करने का तरीका क्या है, जहां पर 3 डिजिट है, पहले 2 डिजिट को एज इट इज लिख दो। यहां पर ये 10 है, 10 को एज इट इज लिख दिया। अब लास्ट में जितने नंबर लिखे हैं यहाँ पर, जैसे 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, जितने नंबर लिखे हैं उतने 0 यहाँ पर लगाने आपको। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 1, और अब इसके बाद में ओम लगा दो, क्योंकि रजिस्टर को डिफाइन किस में करते हैं, ओम्स में। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका वैल्यू क्या हो गया हमारे पास में, 100 ओम। अगर 102 है तो 102 है, इसको कैसे करेंगे हम लोग, 10 तो एज इट इज आ जाएगा और 20 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, 1000 ओम हो गया। अभी कभी कभी घर वालों ने कोई चीनी वगैरह ये कुछ घर राशन वगैरह लाने भेजा घर से बाहर, सब लोगों को ही भेजा होगा ना दुकान पर। अभी कभी दुकान पर जाकर हम लोगों ने बोला है कि 1000 ग्राम चीनी दे दो, क्या बोलेंगे, 1 किलो बोलते हैं। एक्चुअल में दोनों चीजें हैं सेम ही, बट क्या होता है अगले वाले बोल रहा है उससे हमें हमारी पहचान होती है अगले वाले को कि हम लोग क्या बोल रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको काउंटिंग करते हैं, तो 1000 के बराबर क्या होता है, 1K हो जाता है भाई। अब उसको डिफाइन किस में कर रहे हैं, ओम्स में कर रहे हैं तो लास्ट में ओम्स लगा देंगे। अगर किलो ओम में कर रहे हैं तो किलो ओम या फिर ग्राम वगैरह जो भी है ना। तो 1000 के बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, 1K लिखते हैं। तो इसको हम लोग 1000 ग्राम भी 1000 ओम भी बोल सकते हैं या फिर 1 किलो ओम भी बोल सकते हैं ना। दोनों सही है, दोनों चीजें सही है,
बट क्या है कि अगले सुनने वाला हमें देखेगा कि भाई इसको क्या नॉलेज है। इसलिए आपको क्या करना है, अगर 1000 हो तो उसको क्या करेंगे 1 किलो ओम, 2000 हो तो 2 किलो ओम, अगर 1500 हो तो 1.5 किलो ओम। 1000 से ऊपर जाते ही के लगा देना आपको, और उससे नीचे हो तो डायरेक्टली नंबर लिखेंगे। तो यहां पर इसको डिकोड करने का तरीका समझ में आया। आगे देखो क्या लिखा है, 103 लिखा है। तो 103 को हम लोग डिकोड करेंगे, कितना आएगा 10 किलो ओम, है ना। तो यहां पर देखो ये तो 10 आ गया, 3 जीरो लग जाएंगे और फिर ओम, तो ये 10,000 हो गया। 10,000 को हम लोग क्या करेंगे 10 के ओम लिख देंगे। 10,000 भी ठीक है, 10 के भी ठीक है, जो आप लिखना चाहें वो सही है दोनों। तो इस तरह से इनको डिकोड कर सकते हैं। अभी यहां पर एक लिखा हुआ है 471, 471 का क्या आएगा, फोर सेवन वन को डिकोड करेंगे तो क्या आएगा 4,7 और आगे क्या लगा देंगे। तो ये कितना ओम का रजिस्टर है, 470 ओम का रजिस्टर है। अगर आपके पास में यहां पर लिखा हुआ हो 100, तो 100 का क्या आएगा, क्या आएगा बताओ, हाँ 10 ओम आएगा, क्योंकि देखो पहले 2 डिजिट को एज इट इज लिखना है, लास्ट में 0 मतलब कि कुछ भी नहीं लिखना है। और अगर यहां पर 1 होता तो 1 0 लगाते, 2 होता तो 2 0 लगाते। तो इस तरह से आपको ये क्लियर हुआ कि यहां पर जो नंबर्स लिखे हैं 3 डिजिट नंबर लिखा हो मतलब कि उसको डिकोड कर सकते हैं। तो यहां पर देखो आपके पास में यहां पर कोई रजिस्टर दिख रहा है ऐसा जिस पर नंबर लिखे हो, यहां पर देखो ना, देखो काफी सारे 103 लिखा है, 103 103 इस तरह से कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, ज्यादातर 103 के मिल रहे हैं। 103 का कितना ओम्स का होगा, और यहां पर देखो 100 लिखा हुआ मिला, देखो देखा 100। तो ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये सारे के सारे क्या है, इसकी वैल्यू लिखी हुई है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमें कहीं पर भी देखने की जरूरत नहीं है, यहां पर इसके ऊपर वैल्यू लिखी है, हमें उसके अकॉर्डिंग ही टेस्ट करना है कि मल्टीमीटर में वो सेम वैल्यू आनी चाहिए। तो इस तरह से हम लोग चेक करेंगे, जो भी रजिस्टर होंगे उनके ऊपर वैल्यू लिखी हो। अब इसके अलावा देखो आगे हम लोग जब भी टेस्ट करते हैं, ये तो हमारे पास में किसका हो गया 3 डिजिट का, जैसे इस तरह से 3 डिजिट का कोई नंबर हो तो उसको डिकोड करने का तरीका। अब आगे हमारे पास में कुछ इस तरह से लिखे हुए आएंगे, इस तरह से, इसमें क्या हो गया नंबर भी आ गया और अल्फाबेट भी आ गया, ऐसे भी लिखे हुए मिलेंगे ना। तो इनको भी हम लोग डिकोड करने का तरीका देखते हैं ना। ऐसा टेंशन नहीं लेना, कैलकुलेशन वाला काम नहीं रखेंगे ना, मोदी जी का जमाना है, हम थोड़ा भी डिजिटल हो जाएंगे, हम भी खुद भी, है ना, डिजिटल इंडिया बना रहे हैं तो हम भी डिजिटल तरीके से। तो मैं आपको आगे एक कैलकुलेटर बताऊंगा, उस कैलकुलेटर में डालना सीधा नंबर, आपको वैल्यू पता चल जाएगी। बट हमें मैनुअली भी समझ में आना चाहिए, इसलिए हम लोग मैनुअली देख रहे हैं, बाकी कैलकुलेटर के थ्रू करेंगे बाद में। तो यहां पर देखो अल्फाबेट भी आ गया है साथ में, तो अल्फाबेट वाले को हम लोग कैसे डिकोड करते हैं। तो देखो अल्फाबेट में आपको क्या मिलेगा, या तो अल्फाबेट आर मिलेगा या फिर ई मिलेगा आपको। आर या ई जहां पर भी लिखा हो वहां पर हम लोग क्या लगाएंगे, डॉट लगा देंगे। जैसे यहां पर आर लिखा है तो मतलब कि आर को हटाकर हमने क्या कर दिया, डॉट लगा दिया, आगे पीछे के नंबर सेम रहेंगे। और इसके बाद में लास्ट में हम लोग क्या लगाएंगे, ओम लगा देंगे, मतलब कि जो भी वैल्यू आई है उसके लास्ट में ओम लिख देंगे। या फिर आपको अल्फाबेट मिलेगा के, तो के की जगह हम लोग क्या लगाएंगे, डॉट, और के को किलो ओम लिखेंगे। और अगर एम मिला तो आपको डॉट और मेगा ओम। इस तरह से आपको डिकोड करना है इसको। तो अब हम लोग देखेंगे यहां पर देखो 1R1 लिखा है, तो 1R1 का मतलब क्या हो गया, 1 तो एज इट इज आ गया, आर की जगह क्या लगाना है, डॉट, ये वाला 1 भी एज इट इज, और अब लास्ट में क्या लिखना है, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 1.1 ओम हो गया, इसका वैल्यू हो गया 1.1 ओम। इसी तरह से हमारे पास में मान लो कि 2E7 हो, तो इसको कैसे करेंगे, 2.7 ओम आ जाएगा। अगर हमारे पास में 9K5 हो
तो इसका क्या होगा 9.5 किलो ओम। तो इस तरह से हम लोग डिकोड कर सकते हैं इसको भी, दो तरीके से आपको ये अल्फाबेट और न्यूमेरिकल के थ्रू मिलेगा। तो यहां पर हम लोग देखेंगे तो इस टाइप के हमें ये मिला है। इसको डिकोड करने का तरीका, इनको भी डिकोड करने का तरीका समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं कोई भी रजिस्टर जिसके ऊपर 0 लिखा हो, किसी रजिस्टर में 1 0, किसी में 2 3 4 0 तक लिखे हुए आते हैं। अगर 0 लिखा है इसका मतलब कि वो रजिस्टर 0 ओम का है। वो रजिस्टर क्या है 0 ओम का है। और कोई भी 0 ओम का रजिस्टर हो उसे आप जंपर भी कर सकते हैं। बाकी हम लोग आगे भी देखेंगे कैसे कैसे जंपर करते हैं। तो हमारे मोबाइल में जो लिखे हुए आते हैं वो 0 लिखे आते हैं। और 0 देखो कभी भी ऐसा नहीं लिखा हुआ आएगा, इस टाइप से 0 लिखा हुआ आता है, ठीक है, गोल नहीं लिखा हुआ आता है, ऐसा चौकोर सा लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो वो 0 है, ठीक है, वो 0 है। तो 0 मतलब 0 ओम का रजिस्टर है। बाकी ऐसे नंबर लिखे हुए हो तो उनको आप इस तरह से डिकोड कर सकते हैं। ये क्लियर हुआ आपको यहाँ पर? अब देखो हम लोग रजिस्टर को चेक करने का तरीका मैंने बताया था आपको। मल्टीमीटर को कहां पर सेट करेंगे हम लोग? ओम रेंज पर, ओम रेंज पर सेट करेंगे और रजिस्टर के दोनों साइडों में टच करना है। जो वैल्यू आया वही वैल्यू सेम आना चाहिए रिवर्स में भी। तो इसका मतलब कि रजिस्टर ओके माना जाएगा। फुल टेस्टिंग हम लोग अभी देखेंगे आगे। और अब देखो रजिस्टर जो होते हैं, रजिस्टर कितने टाइप के होते हैं? शेप वाइज। शेप वाइज मतलब कि देखने में कितने टाइप के आपको रजिस्टर मिलेंगे। तो ये वाला रजिस्टर हम लोगों ने देखा, ब्लैक बॉडी और सिल्वर लाइंस, ये मिला हमें सबसे ज्यादा। इसके बाद में ये वाला भी मिला हमें, जिस पर कुछ नंबर लिखे हुए थे। ब्लैक बॉडी है, बीच में कुछ नंबर लिखे हैं, दोनों तरफ सिल्वर लाइंस है। तो ये दोनों टाइप के रजिस्टर हम लोगों ने देखे। तो ये 2 टाइप के रजिस्टर आपको मिलेंगे मोबाइल में, और ये सबसे ज्यादा आपको मोबाइल में मिलेगा। इसके बाद में हम लोग देखते हैं तो आगे एक रजिस्टर आता है जिसे हम लोग बोलते हैं नेटवर्क रजिस्टर। ये नेटवर्क रजिस्टर में क्या होता है कि 2 रजिस्टर आपस में जुड़े हुए हैं। मतलब ये क्या होगा, उनकी जो बीच का ब्लैक वाला बॉडी है वो जुड़ा हुआ मिलेगा, पिंस आपको अलग अलग मिलेंगे, कुछ इस टाइप का मिलेगा। देखो यहाँ पर एक ये देखो आर लिखा है, इसका मतलब क्या है? अब देखो 1 2 3 4 5 रजिस्टर आपस में जुड़े हुए हैं, तो इन्हें नेटवर्क रजिस्टर बोलेंगे। अगर 2 जुड़े हुए मिलते तो वो भी नेटवर्क रजिस्टर है, बट 2 जुड़े हुए हैं उसमें। तो इस तरह से आपको ये बीच वाली जो बॉडी है वो जुड़ी हुई मिलेगी, पिंस आपको अलग अलग मिलेगी। ये नेटवर्क रजिस्टर होते हैं। तो यहां पर देखो दो पिंस के नेटवर्क रजिस्टर, मतलब कि 2 नेटवर्क रजिस्टर, या फिर आपको मिलेंगे 4 या फिर 5, 3 का नहीं आता है, ठीक है, 2 4 या 5। अब देखो इसको टेस्ट कैसे करते हैं, टेस्टिंग का आपको ध्यान रखना है। अगर हमारे पास में 2 वाला है, 2 वाला नेटवर्क रजिस्टर है, तो टेस्टिंग कैसे करते हैं रजिस्टर का? पिंस में सेम वैल्यू आना चाहिए। तो यहां पर हम लोग देखेंगे तो देखो ये इसमें 2 रजिस्टर है ना, एक रजिस्टर ये वाला है और दूसरा रजिस्टर ये वाला है। ऐसे एक ये लगा हुआ है, एक ऐसे, 2 रजिस्टर लगे हुए हैं। तो आप जब भी टेस्ट करेंगे तो पहले इसको टेस्ट करेंगे इस तरह से, ऐसे चेक किया, जो भी वैल्यू आई वो वैल्यू रिवर्स में सेम आनी चाहिए। अब मान लो कि यहां पर वैल्यू 100 ओम आई इसका, ठीक है, 100 ओम वैल्यू आई। तो अब फर्स्ट वाले की 100 आई है तो सेकंड वाले की भी 100 ही आएगी। अगर इसकी कम ज्यादा आ रही है इसका मतलब कि ये रजिस्टर खराब है, क्योंकि नेटवर्क रजिस्टर 2 जुड़े हुए हैं, दोनों जुड़े हुए रजिस्टरों की वैल्यू हमेशा सेम होती है। तो फर्स्ट की 100 तो सेकंड की भी 100 ही होनी चाहिए। और रिवर्स में तो आपको चेक करना ही है, जैसे ऐसे चेक किया इस तरह से चेक करना ही है। इसके बाद में 4 नेटवर्क रजिस्टर मिलेंगे आपको इस तरह से, 4 जुड़े हुए मिलेंगे। तो चारों में भी चारों की सेम वैल्यू आएगी, ठीक है, 1 2 3 4, इन चारों की भी आपको सेम वैल्यू, मतलब कि पहले का जो वैल्यू आ रहा है, पहले का मान लो 100 ओम आया, तो सेकंड का भी 100, थर्ड का भी 100 और फोर्थ का भी 100 आना चाहिए, और रिवर्स में भी सेम आना चाहिए। तो ये रजिस्टर सही है, अदरवाइज ये रजिस्टर खराब है। और खराब है तो हमें ये पूरा एक साथ ही चेंज होगा। ऐसा नहीं है कि एक पार्ट को चेंज कर देंगे, जुड़ा हुआ है ना पूरा, तो साथ में ही चेंज होगा। इसके बाद में हमारे पास में आगे क्या है, 5 वाला। तो 5 वाले में देखो क्या रहेगा हमारे पास में, पांच वाले में हमेशा कंसेप्ट चेंज हो जाता है। 1
एंड 5 का वैल्यू सेम रहेगा, ठीक है। 1 और 5 का वैल्यू, पहला रजिस्टर और 5वें रजिस्टर का वैल्यू सेम रहेगा, और 2, 3, 4 का सेम होगा, मतलब कि इन तीनों का सेम होगा। अब मान लो कि यहां पर इसका वैल्यू मान लो कि 100 ओम है, ठीक है। तो 2, 3, 4 का वैल्यू क्या रहेगा, जो 1 और 5 का वैल्यू है उससे लगभग डबल वैल्यू रहेगा, और तीनों का सेम रहेगा। एग्जैक्टली डबल नहीं, लगभग डबल, मतलब कि 100 है तो इसका हो सकता है इन दोनों का 180 हो, 190 हो, इस तरह से 100 करे, बट लगभग डबल के आसपास 100 करेगा। तो 1 और 5 का सेम आता है, 2, 3, 4 का सेम आता है, बट 1 और 5 से लगभग डबल वोल्टेज आता है। बाकी 4 और 2 में तो सेम कंसेप्ट है, 5 वाले में अलग है। तो 5 वाला हमें अभी दिखा भी था, हम लोग उसको टेस्ट ही कर लेते हैं। एक्चुअल में ये आपको मोबाइलों में मिलते नहीं है, लैपटॉप में ही मिलते हैं ज़्यादा, ठीक है। मोबाइल में खाली वो ब्लैक बॉडी वाला वो मिलता है, बट कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, नहीं तो फिर बाद में ये डाउट आएगा कि ये रजिस्टर तो पढ़ा ही नहीं था। तो हमारा क्या है कि जो बेसिक है, बेसिक लैपटॉप और मोबाइल का दोनों का कंबाइंड ही पढ़ाते हैं हम लोग, ठीक है। जिससे आप अगर लैपटॉप भी रिपेयर कर रहे हो तो आपको कोई भी इश्यू नहीं आएगा उसमें भी, बस खाली क्या है उसके वोल्टेज समझने, बाकी कंपोनेंट लैपटॉप और मोबाइल के जितने भी है सारे हम लोग बेसिक सारा पढ़ लेंगे अभी। तो यहां पर हम लोग देखेंगे, देखो 5 जुड़े हुए हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 5 कैसे भी गिनती कर सकते हो, क्योंकि बाहर वाले दोनों 1 और 5 होंगे ना, कैसे भी काउंटिंग कर लो, चाहे इधर से करो चाहे इधर से काउंटिंग करो। तो हम लोग चेक करते हैं पहले इस वाले को, कुछ वैल्यू आया, एक बार आप हाथ में पकड़ लो, हाथ में पकड़ लो, 0.8 आया, ठीक है। ओम से किलो में, अब इसका सेम आना चाहिए ना, 0.8 के लगभग है किलो में, ठीक है। और रिवर्स में भी सेम आना चाहिए ना, और इसका चेक कर लेते हैं, 0.8 किलो। तो ये दोनों का पता चल गया कि 1 और 5 नंबर तो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। अब 2, 3, 4 की चेक करनी है, तो 2, 3, 4 का चेक करते हैं। 16 आ गया। अब इन तीनों का सेम आना चाहिए, अब रिवर्स में चेक करना, रिवर्स में भी सेम आना चाहिए, तो अब नेटवर्क रजिस्टर हो आपके पास में, तो नेटवर्क रजिस्टर को इस टाइप से आपको चेक करना है। अगर 2 जुड़े हुए हैं तो दोनों का वैल्यू सेम आएगा, 4 जुड़े हुए हैं तो चारों का वैल्यू सेम आएगा, 5 है तो थोड़ा कंसेप्ट चेंज है। 5 में क्या है, 1 और 5 का सेम है, और 2 और 3, 4 का सेम है, और 1, 5 से लगभग डबल के आसपास है। तो इस तरह से आपको नेटवर्क रजिस्टर को चेक करना है। तो आपको इस टाइप के रजिस्टर मिलेंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं रजिस्टर के अंदर, यहां तक का क्लियर हुआ ना, कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं ना। ये मैंने बताई दी आपको, 1000 ओम के बराबर 1 किलो ओम, और 1000 किलो ओम के बराबर 1 मेगा ओम होता है। अब देखो रजिस्टर जो होते हैं, रजिस्टर कितने टाइप के होते हैं, तो रजिस्टर यहां पर हम लोग देखेंगे, तो रजिस्टर जैसे अभी हमने शेप वाइज देखे तो 5 टाइप के रजिस्टर मिले हुए हैं, देखने में 5 टाइप के दिखे रजिस्टर, और एक्चुअल में रजिस्टर होते हैं 4 टाइप के, ठीक है। तो इसमें पहला है चिप रजिस्टर। चिप रजिस्टर जो पहले 2 रजिस्टर हम लोगों ने देखे, ब्लैक बॉडी सिल्वर लाइंस, और दूसरा ब्लैक बॉडी सिल्वर लाइंस बट उसके ऊपर कुछ नंबर लिखे हुए, दोनों चिप रजिस्टर के अंदर आते हैं। इसके बाद में सेकंड क्या है, नेटवर्क रजिस्टर, या फिर इसे पैक रजिस्टर भी बोलते हैं। तो पैक रजिस्टर या नेटवर्क रजिस्टर कौन से हैं, 2 जुड़े हुए, 4 जुड़े हुए और
5 जुड़े हुए, वो वाले क्या हमारे नेटवर्क रजिस्टर है। इसके बाद में है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर क्या होता है, लाइक एक रजिस्टर ही है, ठीक है, रजिस्टर का ही पार्ट होता है, बट वो देखने में थोड़ा डिफरेंट मिलेगा आपको। जैसे हमारे पास में थर्मिस्टर मोबाइल के अंदर भी आता है और थर्मिस्टर बैटरी के अंदर भी आता है। आप लोग जो रिपेयर करते होंगे उन लोगों ने देखा होगा कि एक का कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग जंपर कर देते हैं। अगर हमारा मोबाइल बार बार रिस्टार्ट होता है या फिर हमारे पास में कुछ बैटरी से टेम्परेचर लो हाई ऐसा कुछ एरर्स कर रहा है तो उसे करते हैं जंपर, वो क्या होता है, थर्मिस्टर होता है। तो थर्मिस्टर का देखो काम क्या होता है, थर्मिस्टर का काम होता है कि जहां पर वो लगा वहां पर पावर को सेंस कर बताए। मतलब कि अगर जहां पर टेम्परेचर के लिए लगा है तो वो हीट को सेंस कर बताता है कि कितना गर्म हो रहा मोबाइल, या फिर वोल्टेज के लिए लगा है तो वो वोल्टेज को सेंस कर बताता है कि कितना वोल्टेज वहां पर आ रहा है। तो थर्मिस्टर का काम क्या होगा, सेंस कर बताना कि कितना वोल्टेज या फिर कितना टेम्परेचर मोबाइल के अंदर है। और कार्बन रजिस्टर अभी बंद हो गए आने, ठीक है। कार्बन रजिस्टर जो पुराने बहुत पुराने जो वो पिंस वाले जो बोर्ड आते थे सब में, उनमें लगे हुए आते थे, तो ये रजिस्टर अभी यूज ही नहीं होते हैं। तो हमारे पास में जो 4 टाइप के रजिस्टर होते हैं, ऐसे ये चीज समझ में आई, यहां तक का क्लियर है। तो शेप वाइज हमारे पास में क्या हो गया, 5 टाइप के रजिस्टर, और एक्चुअल में कितने टाइप के रजिस्टर होते हैं, 4 टाइप के रजिस्टर होते हैं। और अब हम लोग थोड़ा समझते हैं कि रिपेयरिंग के हिसाब से ना, क्योंकि ये जितना चीज हम लोगों ने देखा ज्यादातर क्या है, थ्योरिकल चीज हो गया। थ्योरिकल मतलब कि आपको रिपेयरिंग में उसमें से कुछ पार्ट काम आएगा, कुछ पार्ट काम नहीं आएगा, बट रिपेयरिंग में एक्चुअल में हमारे पास जो काम आएगा वो 2 टाइप के रजिस्टर होते हैं। एक है LVR और एक है HVR। LVR लो वैल्यू रजिस्टर, HVR हाई वैल्यू रजिस्टर। तो जितने टाइप के भी रजिस्टर हैं, जितने भी हम लोगों ने अभी देखे हैं, सभी को काउंट कर 2 टाइप के बना दिए, एक LVR और एक HVR। रिपेयरिंग में आपको बस 2 ही काम आने वाले हैं। कोई आपको कार्बन रजिस्टर कौन सा, नेटवर्क कौन सा, कुछ नहीं काम आने वाला। आपको क्या टेस्टिंग के हिसाब से देखना है, तो टेस्टिंग के हिसाब से 2 टाइप के रजिस्टर काउंट करेंगे हम लोग, एक LVR और एक HVR रजिस्टर। यहां तक तो क्लियर हो गया सबका। रजिस्टर शेप वाइज रजिस्टर 5 टाइप के हैं और वैसे रजिस्टर 4 टाइप के होते हैं। और अब हम लोग देखेंगे रिपेयरिंग के हिसाब से। रिपेयरिंग के हिसाब से क्या रहेगा, रजिस्टर 2 टाइप के रजिस्टर होंगे, एक होगा LVR रजिस्टर और एक HVR रजिस्टर। अब LVR रजिस्टर जो होता है उसकी वैल्यू जो रहेगी 0 से लेकर 50 ओम तक रहेगी। 0 से 50 ओम के बीच में जो भी रजिस्टर है सारे क्या रहेंगे, LVR रजिस्टर रहेंगे। जितने भी ओम 0 से 50 ओम के बीच में जितने की वैल्यू रहेगी। तो हम लोग जब देखेंगे यहाँ पर, देखने से हमें नहीं पता चलेगा कि रजिस्टर कौन सा है, LVR है या HVR है, बट हम लोग टेस्टिंग करेंगे तो उससे पता चलेगा। तो टेस्टिंग में अगर 0 से 50 के बीच में वैल्यू आई तो इसका मतलब LVR है, उससे ऊपर वाले जितने भी है वो सारे के सारे HVR रजिस्टर होंगे। तो 2 टाइप के रजिस्टर हैं, एक LVR और एक HVR। रिपेयरिंग के हिसाब से ये याद रखना ना, बाकी उस हिसाब से अगर थ्योरिकल देखे तो हम लोगों ने देख ही लिया कितने टाइप के रजिस्टर होते हैं। तो देखो अभी LVR और HVR रजिस्टर में देखो फर्क क्या रहेगा हमारे पास में। जैसे एक तो हो गया LVR, इसका वैल्यू क्या हो गया 0 से लेकर 50 ओम, और HVR इसका वैल्यू 50 ओम से ज्यादा जो भी है सारे के सारे क्या है, HVR रजिस्टर है। अब देखो 2 टाइप के रजिस्टर हो गए तो मतलब कि कुछ तो डिफरेंट है, इसीलिए 2 टाइप का बनाया गया है। तो देखो LVR रजिस्टर जो होता है, LVR रजिस्टर में जो इनपुट है और जो आउटपुट है दोनों सेम होंगे। मतलब कि यहां पर मान लीजिए कि एक IC है और यहां पर एक रजिस्टर लगा हुआ है। अब यहां से अगर 2 वोल्टेज आउटपुट हुआ तो आगे भी 2 वोल्टेज ही आउटपुट होगा। ये रजिस्टर कोई भी वोल्टेज को ड्रॉप नहीं करेगा, जो सेम आ रहा है वही आगे जाने देगा। मतलब कि ये क्या हो गया, LVR रजिस्टर हो गया। HVR रजिस्टर में क्या रहेगा, वो थोड़ा बहुत वोल्टेज को ड्रॉप करेगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर 2 वोल्टेज है और आगे जो जाएगा वो हो सकता है 1.9 वोल्टेज जाए, कुछ थोड़ा बहुत वोल्टेज को ड्रॉप करेगा। एकदम से ज्यादा भी वोल्टेज नहीं ड्रॉप करता, कुछ पॉइंटों में 1-2 ऐसे वोल्टेज को ड्रॉप करता है, इससे ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप नहीं करता है। जैसे मान लो कि हमारे पास में जैसे पानी का नल तो सब लोगों ने देखा ही होगा, पानी का नल होता है। अब पानी का नल जो होता है उसको हम लोग पूरा ओपन रखते हैं, तो जितना वो पानी आगे से आ रहा है उतना ही पानी आगे जाएगा।
अभी थोड़ा सा बंद किया, ज्यादा बंद नहीं किया, थोड़ा सा बंद किया, तो जो आ रहा है उससे थोड़ा कम होकर आगे जाएगा। जितना हम लोग वो नल को टाइट करते जाएंगे धीरे धीरे क्या होगा, पानी कम होता जाएगा। ऐसे ही एचवीआर जो रजिस्टर है, एचवीआर रजिस्टर का वैल्यू कहां से चालू हो गया, 50 ओम से। अभी ये हो सकता है कि आपके पास में 50 की जगह 5000 का हो, 5000 की जगह 50,000 ओम का हो। तो जितना वो वैल्यू बढ़ता जाएगा उतना ही वो क्या करेगा, वोल्टेज को थोड़ा ड्रॉप कर कर आगे भेजेगा। ये डिपेंड करता है रजिस्टर की वैल्यू के ऊपर। अगर मान लो कि आपके पास में एक हमारे पास में 100 ओम का, और एक हमारे पास में 1000 ओम का, एक हमारे पास में 10,000 ओम का, तो क्या होगा, यहाँ पर हल्का हल्का सा ये जितनी वैल्यू बढ़ती जाएगी उतना ये वोल्टेज को थोड़ा थोड़ा ड्रॉप कर कर आगे भेजेगा। तो जितनी ज्यादा वैल्यू का रजिस्टर होगा उतना ही वोल्टेज को थोड़ा ड्रॉप करेगा। तो इस तरह से एलवीआर और एचवीआर में ये डिफरेंट रहेगा। एलवीआर में तो क्या है, सेम इनपुट और सेम आउटपुट। अब यहाँ पर रजिस्टर जो होता है, रजिस्टर क्यों लगाया जाता है, देखो रजिस्टर का सिंबल किस टाइप का है, ऐसा है रजिस्टर का सिंबल यहाँ पर। तो आप देखेंगे तो ऐसा हम लोग जैसे नॉर्मली एक सड़क पर हम लोग देखते हैं, ब्रेकर भी देखते हैं, इस टाइप के ब्रेकर लगे हुए होते हैं सड़क के ऊपर। तो क्यों लगाए जाते हैं ब्रेकर, वहां पर स्पीड को कंट्रोल करने के लिए लगाए जाते हैं। तो रजिस्टर जो है, रजिस्टर भी क्या करता है, जो वोल्टेज आ रहा है उस वोल्टेज को स्टेबल करने के लिए, मतलब कि हो सकता है वोल्टेज पीछे से हो रहा, थोड़ा फ्लक्चुएशन कर रहा हो, बट आगे क्या होगा, स्मूथ जाएगा आगे। तो ये क्या करता है, आपका करंट को, जो वोल्टेज जो करंट आ रहा है उसको क्या करता है, रोकेगा और रोककर आगे स्मूथ कर कर भेजेगा, इसलिए ये लगाया जाता है। तो ये एक इसका पर्पज क्या हो गया, सिक्योरिटी पर्पज हो गया, मतलब कि आगे जो भी कंपोनेंट है वो कंपोनेंट खराब नहीं होंगे, इसलिए ये लगाया गया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर मान लो कि ये रजिस्टर है, एलवीआर है, एलवीआर है, तो यहाँ पर देखो 2 वोल्टेज ही है और इधर भी 2 वोल्टेज ही जा रहा है। अब मान लो कि ये रजिस्टर खराब है, तो ये खराब है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से एक वायर जोड़कर यहां लगा दें, इसको हटा दें, तो भी क्या हो रहा है, 2 वोल्टेज ही जा रहा है। बस क्या हुआ है, सिक्योरिटी जो थी वो ब्रेक हुई है, बट बाकी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आपके पास में एलवीआर रजिस्टर हो तो एलवीआर रजिस्टर को हम लोग हटाकर क्या कर सकते हैं, जंपर कर सकते हैं अगर खराब है तो। और वैसे तो मिल ही जाएगा आपको, वो लगाएंगे तो बेटर है, नहीं लगाएंगे तो जंपर से भी काम चल सकता है। बट अगर एचवीआर रजिस्टर हो तो कर सकते हैं जंपर, एचवीआर में नहीं कर सकते, क्योंकि जंपर कर दिया तो सेम इनपुट सेम आउटपुट हो जाएगा, और हमें क्या करना है, वोल्टेज को ड्रॉप करना है। जैसे मान लो कि हमारे पास में एक आईसी है, ये एक सोर्स है, यहां से वोल्टेज आउटपुट हो रहा है, यहां से 3 वोल्टेज आउटपुट हुआ। अब हमारे पास में आउटपुट सोर्स एक ही है, बट इनपुट सोर्स 2 हमारे पास में, मतलब कि 2 लोगों के पास में वोल्टेज पहुंचना चाहिए। अब इस वाले को तो क्या है, 3 वोल्टेज चाहिए, बट इस वाले को क्या चाहिए, 2.8 वोल्टेज चाहिए, बट आउटपुट का सोर्स तो हमारे पास एक ही है और कहीं पर है ही नहीं। तो अब हम लोग कैसे करेंगे, दोनों को इसमें वोल्टेज देना है तो किस तरह से दे सकते हैं दोनों को वोल्टेज। तो यहां पर देखो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक रजिस्टर लगाएंगे और यहां पर भी एक रजिस्टर लगा देंगे, इस तरह से लगा सकते हैं। कभी भी ऐसा होता है कि एक ही वोल्टेज की लाइन हो, उसमें से 2 या 3 4 जगह वोल्टेज निकाला जाए तो वोल्टेज ड्रॉप होता है नहीं होता। हमारे घरों के अंदर जैसे बाहर से लाइट आ रही है, 2 वायर आते हैं बाहर से लाइट के, फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर 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 अलग अलग कमरे में 2 3 4 होल वगैरह सब में भेज देते हैं। तो ऐसा होता है कि कभी भाई हॉल की लाइट जला रखी है, कमरे की मत जलाना नहीं तो डाउन होगा, नहीं होता, क्योंकि वोल्टेज डिवाइड जो होता है वो सेम होता है। तो यहां से भी अगर हम लोग वोल्टेज को डिवाइड करेंगे तो 3 वोल्टेज इधर 3 वोल्टेज इधर, डिवाइड सेम होगा, वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो यहां पर हम लोग देखेंगे तो यहां पर क्या चाहिए हमें, 3 वोल्टेज चाहिए, तो रजिस्टर कौन सा यूज कर सकते हैं, एलवीआर या एचवीआर, एलवीआर, क्योंकि सेम इनपुट और सेम आउटपुट। और अगर यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एचवीआर, अगर यहां पर एलवीआर कर दिया तो क्या होगा, 3 वोल्टेज जाएगा। अभी इसको 3 वोल्टेज की जरूरत ही नहीं है। अगर हमें खाने के लिए चाहिए 3 रोटी और हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 खिला रहे हैं जबरदस्ती, तो क्या होगा, एक बार गलती से खा लेगा ठीक है,
बट दोबारा खिला दी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए क्या है, आईसी को भी अगर ज्यादा वोल्टेज दे दिया तो आईसी भी खराब हो सकती है। और अगर आईसी को कम वोल्टेज दिया, मान लो कि हमें 3 रोटी खाने के लिए चाहिए और मिल रही एक ही है, तो फिर हमारा बॉडी काम नहीं करेगा, मतलब कि क्या है, एनर्जी उतनी नहीं रहेगी। तो इसलिए क्या है कि जितना वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है उतना वोल्टेज देना जरूरी रहता है। तो यहां पर सेम 3 वोल्टेज का रिक्वायरमेंट है, इसलिए हमने एलवीआर रजिस्टर लगाया। यहां पर हमें वोल्टेज थोड़ा सा कम कर देना था, इसलिए एचवीआर रजिस्टर लगाया। अब एचवीआर में यहां पर क्या है कि ये जो रजिस्टर लगे हैं इनकी वैल्यू लिखी हुई मिलेगी हमें। जब हम लोग स्कीमेटिक पढ़ेंगे वहां पर हर एक रजिस्टर की वैल्यू लिखी हुई मिलेगी। तो हम लोग ऐसा नहीं है कि कोई भी रजिस्टर निकाल कर लगा दें, क्योंकि यहां पर हम लोग जब टेस्ट कर रहे थे तो रजिस्टर की वैल्यू अलग अलग मिल रही थी, बट देखने में सेम थे। तो आप ऐसा मत करना कभी भी उठाकर इधर लगा दिया। अगर उठाकर इधर लगा दिया तो क्या होगा, मान लो कि यहां पर एलवीआर की जगह एचवीआर लग गया, कम होकर जाएगा वोल्टेज, और कम होकर वोल्टेज गया तो ये आईसी वर्क करेगी क्या? नहीं करेगी। और हमने जो प्रॉब्लम थी वो तो सोल्व की है, बट रजिस्टर खराब था वो तो लगाया ही है, बट हमने क्या किया, चेक किए बगैर एलवीआर की जगह एचवीआर। किस्मत है ना, वो तो मतलब कि चेक नहीं किया तो इधर से उठाकर इधर लगाया, तो किस्मत है एलवीआर भी लग जाए या एचवीआर भी लग जाए, क्योंकि देखने में तो दोनों सेम है। इसलिए क्या करना है, हमें टेस्टिंग कर कर ही लगाना, ऐसे नहीं लगाना रजिस्टर को। ऐसे लगाया तो किस्मत है, अगर वर्क कर गया तो कर गया, नहीं किया तो नहीं किया, इसलिए आपको टेस्ट कर कर लगाना। तो इस तरह से डिफरेंट होता है एलवीआर और एचवीआर रजिस्टर के अंदर। क्लियर हुआ है डिफरेंट का? अब देखो हम अब मैंने आपको एक टेस्टिंग बताया था रजिस्टर का, कि रजिस्टर में क्या करेंगे हम लोग, ओम रेंज पर करेंगे और इस तरह से दोनों तरफ टच करेंगे, जो वैल्यू आई वही वैल्यू रिवर्स में आनी चाहिए। अब देखो क्या हुआ कि ये जो वैल्यू आई, इस वैल्यू से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं एलवीआर है या एचवीआर है, कि जो वैल्यू आई उससे पता चल गया ना कि कितनी वैल्यू आई, उससे पता चल गया एलवीआर है या एचवीआर है। अब देखो अगर एलवीआर रजिस्टर है तो एलवीआर रजिस्टर है तो हमें मल्टीमीटर को बजर मोड पर करना है, और बजर मोड पर करने के बाद में इस रजिस्टर में बजर आना चाहिए, क्योंकि एलवीआर में क्या है, इनपुट और आउटपुट दोनों सेम है, मतलब कि वायर कम जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, तो इसका मतलब कि बजर आएगा। और अगर एचवीआर रजिस्टर है तो एचवीआर रजिस्टर का टेस्टिंग से पता चल गया, हमें ऐसे चेक किया और रिवर्स में चेक किया कितना वैल्यू आ रहा है, पता चल गया। अगर एचवीआर रजिस्टर है तो बजर मोड पर बजर नहीं आना चाहिए। ये कंप्लीट टेस्टिंग होगा आपका रजिस्टर का। तो रजिस्टर के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो इतना सारा लंबा चौड़ा रजिस्टर को याद रखने की जरूरत नहीं है, आप 2-3 लाइनें याद रखो बस रजिस्टर में। एक लाइन तो 2 टाइप के रजिस्टर है ना, किसी से आर्ग्यूमेंट मत करना कि 2 ही टाइप के रजिस्टर है, क्योंकि वैसे तो हम लोगों ने देख लिया, बट रिपेयरिंग के हिसाब से क्या है, 2 टाइप के रजिस्टर है, एक एलवीआर और एक एचवीआर। और रजिस्टर को कैसे चेक करेंगे, ओम रेंज पर। ओम रेंज पर रजिस्टर के दोनों साइड में टच किया, जो वैल्यू आई वही वैल्यू सेम रिवर्स में आनी चाहिए, और वैल्यू के आधार पर हमें पता चलेगा कि रजिस्टर एलवीआर है या एचवीआर है। एलवीआर है तो ऐसे रखेंगे रजिस्टर के दोनों साइड में मल्टीमीटर को बजर मोड पर कर और बजर आना चाहिए, और एचवीआर है तो बजर नहीं आना चाहिए। बस इतना याद रखना है, इतने में आपका रजिस्टर का टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा पूरा। कोई सा भी रजिस्टर हो, हर एक रजिस्टर का टेस्टिंग सेम रहेगा। तो अब एलवीआर रजिस्टर है तो एलवीआर रजिस्टर को हम लोग क्या कर सकते हैं, जंपर कर सकते हैं। कोई सा भी एलवीआर रजिस्टर, क्योंकि एलवीआर रजिस्टर में क्या है, सेम इनपुट और सेम आउटपुट, मतलब कि जंपर भी कर दिया तो भी वर्क कर जाएगा। बट कोई भी एचवीआर रजिस्टर को आपको जंपर नहीं करना है, जंपर करने पर एचवीआर रजिस्टर वर्क नहीं करेगा। तो ये डिफरेंट पता चल गया एलवीआर और एचवीआर में। और टेस्टिंग क्या रहेगा, एलवीआर का बोथ साइड सेम वैल्यू और 50 से कम आनी चाहिए वैल्यू और बजर आना चाहिए। और एचवीआर का टेस्टिंग क्या रहेगा, बोथ साइड सेम वैल्यू और बजर 50 से ऊपर वैल्यू आनी चाहिए और बजर नहीं आना चाहिए। अब देखो क्या होता है कि ये जो मल्टीमीटर है हमारा, ये मल्टीमीटर थोड़ा सा कंफ्यूज करता है आपको, कि भाई आप जब भी टेस्टिंग करते हो तो एक प्रॉब्लम करता है। जैसे मान लो कि मैंने यहां पर क्या किया, 200 पर रखा, तो भी आपके पास में जो वैल्यू आएगी वो लगभग 5, 10, 20, 25, 30, 40 इस तरह से शो करेगा, ठीक है। अगर मैं 2K पर रखता हूं तो भी ऐसा ही शो करता है, 20K पर भी ऐसा ही शो करता है, क्योंकि यहां पर के 20K पर कर दिया, मान लो कि 15,000 किसी की वैल्यू है तो वो 15,000 नहीं शो करेगा, वो 1.5 शो करेगा। बाकी आपको क्या करना पड़ेगा, इससे डिवाइड करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि एलवीआर है या एचवीआर है, देखो अगर 200 के ऊपर रखा हमने मल्टीमीटर को, क्योंकि 200 से नीचे ही है एलवीआर की वैल्यू, अगर 200 के ऊपर वैल्यू शो किया और वैल्यू 50 से कम शो किया तो एलवीआर है। बाकी ऊपर कोई सी भी सेटिंग के ऊपर कहीं पर भी अगर कोई भी वैल्यू शो कर रहा है तो वो
HVR में ही काउंट होगा। तो LVR HVR का देखने के लिए आप क्या करेंगे, 200 पर सेट करेंगे। 200 पर वैल्यू शो किया और 50 से कम शो किया तो LVR है, अदरवाइज ऊपर वाले में कुछ भी वैल्यू शो कर रहा है वो सारे के सारे HVR है। ये काउंटिंग मैंने आपको बता ही दिया था। R या E लिखा रहे तो वहां पर क्या करेंगे, डॉट लगाएंगे और लास्ट में ओम, K की जगह डॉट, किलो ओम, M की जगह डॉट और मेगा ओम। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो इसका जो हम लोगों ने कैलकुलेट तो कर देख लिया वैसे मैन्युअली, तो अब हम लोग क्या करते हैं, डिजिटली कैलकुलेट करते हैं। तो आप एक कैलकुलेटर डाउनलोड कर लो, SMD कैलकुलेट, SMD डिकोड के नाम से आएगा। देखो इस टाइप का ऐसा रजिस्टर का ऐसा सिंबल लिखा हुआ मिलेगा। SMD, आईफोन में SMD डिकोड नाम लिखा मिलेगा और एंड्रॉइड में SMD डिकोडर नाम लिखा हुआ मिलेगा आपको, SMD डिकोडर के नाम से। हाँ, ये R047 लिखा हुआ होगा इसके रजिस्टर पर। तो ये आप डाउनलोड कर लेना ना। इस वाले के अंदर हम लोग जब भी कोई भी वैल्यू डालेंगे इसमें से, तो यहां से जो भी वैल्यू डालेंगे वो शो करेगा। जैसे मान लो कि हमारे पास में एक हमने किसका निकाला था, 100 का निकाला ना स्टार्टिंग में, SMD डिकोडर के नाम से मिल जाएगा। और भी बहुत सारे कैलकुलेटर है, दूसरे भी कर सकते हो, बट इसलिए सजेस्ट कर रहा हूं इसको क्योंकि इसमें क्या है कि अल्फाबेट और न्यूमेरिकल दोनों डालने का ऑप्शन मिलेगा। बाकी और जितने भी कैलकुलेटर है उसमें क्या न्यूमेरिकल डालने का ऑप्शन मिलेगा। अभी 1R1 ऐसी कोई आ गया रजिस्टर तो उसकी वैल्यू हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। अब देखो यहां पर क्या है कि मैं यहां पर डालता हूं, एक का हम लोगों ने पहले क्या किया था, 101 का किया था ना, 101। तो कितना वैल्यू आना चाहिए 101 का, 100 ओम आना चाहिए। तो हम लोग यहां पर डालते हैं, देखो 101, नीचे क्या लिखा आ गया, 100 ओम आ गया। अगर 102 लिखते हैं तो 1 किलो ओम, 102 का, 103 का 10 किलो ओम। इस तरह से आप जो भी रजिस्टर हैं, जो भी वैल्यू लिखी होती है रजिस्टर के ऊपर वो डालेंगे तो यहां पर वैल्यू मिल जाएगी। या फिर एक है हमारे पास में 1R1, 1R1 का कितना आएगा, 1R1 1.1 ओम। तो 1R1 मैंने डाला तो यहां पर देखो, अभी इसका ये बग समझ सकते हो, कुछ भी समझ सकते हो, यहां पर डॉट की जगह कोमा शो करता है, ठीक है, बट हम लोग कोमा को क्या समझेंगे, डॉट समझेंगे। तो 1.1 ओम इसका वैल्यू शो करेगा। तो इस तरह से आप लोग जो भी रजिस्टर के ऊपर जितना भी वैल्यू कुछ भी लिखा रहता है वो सीधा इसके अंदर डालो, ये आपको वैल्यू बता देगा। तो आपको हमें क्या है कि कोई भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कैसे कैसे कैलकुलेट करना है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहेगी। इसके बाद में नेटवर्क रजिस्टर, ये मैंने आपको बताया था। नेटवर्क दो रजिस्टर जुड़े हुए हैं तो दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। 4 जुड़े हुए तो चारों की सेम, और 5 जुड़े हुए तो 1 और 5 की सेम आएगी, 2, 3, 4 की सेम आएगी और लगभग डबल आएगी 1 और 5 से ना। तो इस तरह से टेस्ट करना है और टेस्टिंग सेम रहेगा, रिवर्स में और फॉरवर्ड में दोनों साइड में आपको चेक करना है, सेम वैल्यू शो करना चाहिए। अभी रजिस्टर क्यों लगाया गया है ये मैंने बताया, करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करता है, जिससे क्या हो, जो भी फ्लक्चुएशन है उसको स्टॉप कर आगे भेजेगा। LVR HVR का टेस्टिंग पता ही है। अगर LVR रजिस्टर है तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीमीटर को ओम रेंज पर सेट करेंगे, बोथ साइड में सेम वैल्यू और 50 से कम वैल्यू आनी चाहिए और बजर मोड पर बजर आना चाहिए। और HVR में क्या करेंगे, 50 से ऊपर वैल्यू, सेम वैल्यू और बजर मोड पर बजर नहीं आना चाहिए। तो ये चीज ध्यान रखनी है। और नोट वाली चीज तो वैसे ही याद रखनी है ना, नोट तो मोदी जी कभी भी बंद कर देते हैं, तो हम याद तो रखें कम से कम कि कौन से नोट हमारे सामने बंद हुए। तो यहां पर क्या है, नोट में हम लोगों ने क्या लिखा है, LVR रजिस्टर अगर फॉल्टी कंडीशन में हो तो हम लोग क्या करेंगे, उसे हटाकर जंपर भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास अवेलेबल हो रजिस्टर तो लगा दोगे तो बेटर रहेगा, लगा देंगे तो बेटर रहेगा, नहीं तो जंपर कर दें। कई जगह क्या होता है कि जहां पर थोड़ा लगाना हार्ड लगता है, जैसे मान लो एकदम से कनेक्टर के पास है, हम लोग सोच रहे हैं कि यार कनेक्टर नहीं जल जाए इसके चक्कर में, तो वहां जंपर कर दो। और जहां पर आपको लगे कि इजीली लगा सकते हो तो वहां लगा सकते हो ना। बाकी तो 1 महीने बाद में सभी इजी लगेगा कि कहीं पर भी लगा पाएंगे, छोटे से छोटे कंपोनेंट भी। प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है ना चीजें,
जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही जितने छोटे कंपोनेंट है वो भी इजीली लगा पाएंगे। तो ये था हमारा रजिस्टर। एक कंपोनेंट हमारा ये था, ये मिलेगा आपको सबसे ज़्यादा मोबाइल के अंदर दो ही चीज़ें मिलती है, एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर। सबसे ज़्यादा दो ही मिलते हैं और सबसे ज़्यादा फॉल्टी कंडीशन कैपेसिटर का मिलता है, जो कि हम लोग कल पढ़ेंगे। मतलब कि आपके पास में अगर 1.5 मोबाइल आता है, 1.5 में से 50 या 60% मोबाइल में कैपेसिटर खराब होने से मोबाइल डेड होता है और कुछ भी खराब नहीं होता। और कैपेसिटर को हटाकर जेब में डाल लो, लगाने की ज़रूरत नहीं होती। कई कई जगह लगानी पड़ी है, कई जगह नहीं लगानी पड़ती है। तो वो हम लोग देखेंगे कहाँ लगाना कहाँ नहीं लगाना।